रामायण में लिखा है कि श्रद्धा विश्वास अरूपिणम याभ्याम बिना न पश्चंती सिद्ध्वा स्वांतस्तमेश्वरम। मेन भगवान को आपकी श्रद्धा और विश्वास से मतलब है। शनिदेव सिखाते हैं ईमानदारी से रहो। ईमानदारी कहाँ करते लोग, किसी से काम करा लेते हैं, पैसे देते नहीं है उनके, वो बेचारों को रोज चक्कर लगवाते हैं। शनिदेव मंत्र से कैसे ठीक हो जाएंगे? मंत्रों का उच्चारण करने का भी तरीका है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप जब बोल रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, और आप बोलोगे ओम भूर्, आपका ये होगा, मतलब आप एक सुर पे गा रहे होगे। ये तो आपने मेन बात पकड़ ली है। कई लोग जय हनुमान का जय शब्द और वो दो फ्यू सेकंड में करके निकल जाते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रांग सहरावे नमः अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम् नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। राजाधिराज राहुदेव की जय। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मंत्रों के बारे में जो कि आपको जो चाहिए वो आपको दिला सकते हैं। मंत्र हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, मंत्र हमारी लाइफ को किस तरीके से आसान बना सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जो हमारे साथ में गेस्ट है वो इसी चीज के एक्सपर्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। बाहर के आप कह सकते हो फिरंगी एस्ट्रोलॉजर है, पर है एकदम धरती से जुड़े हुए। वेलकम। हेमकुंडा मिनालाभाम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, मैं गुरुजी एस्ट्रोलॉजर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिजॉल्व और ईज योर प्रॉब्लम बाय मंत्रस। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, मंत्र कैसे काम करते हैं, मंत्र का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? देखिए, मंत्र इतने पावरफुल हैं कि अगर आप सुबह मंत्र करते हैं तो 3-4 दिन में ही आपको फायदा शुरू हो जाता है। लेकिन मंत्रों का जाप मेरे हिसाब से हॉरोस्कोप में जो आपकी कुंडली बनी है, जो आपके ग्रह बैठे हैं, उनके हिसाब से करना चाहिए और भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए। ग्रहों का देखिए, कभी किसी की दशा चलेगी, कभी किसी की मान लीजिए राहु की दशा है तो आपको राहु देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। उनका मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रांग सहरावे नमः अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम् नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। राजाधिराज राहुदेव की जय। जब आप राहुदेव के मंत्रों का जाप करते हैं, एक तो ये मंत्र सूर्यास्त के बाद करने चाहिए, सनसेट के बाद में, क्योंकि अगर आप सुबह करेंगे तो राहु सोचता है कि आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, सूर्य और राहु में बनती नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। जैसा मंत्र में लिखा है कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्दनम, मतलब चंद्रमा और सूर्य के बिल्कुल खिलाफ है, तो उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो राहु की जैसे आप बात कर रहे हो, राहु की दशा में मंत्र यूज करना है, इससे अगर राहु खराब होगा तो बेटर हो जाएगा। राहु अगर खराब है तो उसकी जो नेगेटिविटी मैलिफिक इफेक्ट है आपके ऊपर, जैसे आपका सारे काम को बंद कर देना, हर काम में रुकावट, धोखा, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना, पागल बनाता है। राहु आपके दिमाग को बिल्कुल ग्रसित कर लेता है, जिससे कि आपका दिमाग चलेगा ही नहीं, आप डरेंगे। आप कहीं भी कोई लोग बैठे होंगे तो आप अपने घर में एक रूम में जाके छुप जाएंगे, क्योंकि जब राहु की दशा चलती है तो ब्लैक मैजिक, कर्स, वुडू, इन सब चीजों का भी असर करता है। तो जब आप राहु देव को खुश कर लेते हैं, राहु ही ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको जमीन से उठा के अरबपति बनाता है और तुरंत, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर शनिदेव बनाना चाहेंगे तो उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि शनिदेव बहुत धीरे धीरे चलते हैं। शनै शनै चीरति इति शनिश्चराय नमः। शनिश्चर का मतलब यह शनिश्चर का कि शनै शनै चीरति इति, कि बहुत धीरे 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 चलते हैं। उतनी देर में तो इंसान सब कुछ छोड़ के भागने के चक्कर में होता है, लेकिन जब तक वो फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक है। शनिदेव कोई किसी का नुकसान नहीं करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने कैसे अपने रूटीन को ठीक करना है। सुबह उठना है, भगवान का नाम लेना है, टाइम पर काम पर जाना है,
मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि शनिदेव जज है। नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव जो है वो बहुत ताकतवर है, उनको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है। अगर शनिदेव आप पर खराब चल रहे हैं तो आप थोड़ा काम डाउन हो जाएं और अपने माइंड को रिलैक्स करें। जस्ट लाइक यू बाइंग योर टाइम, आप टाइम को बाय कर रहे हैं, लेकिन जब उनके मंत्रों का काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपके घर पर काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, उनके पैसे टाइम से देंगे। क्योंकि आप तो देखिए शनिदेव सिखाते हैं ईमानदारी से रहो। ईमानदारी कहाँ करते हैं लोग? किसी से काम करा लेते हैं, पैसे देते नहीं है उनके, वो बेचारों को रोज चक्कर लगवाते हैं। शनिदेव मंत्र से कैसे ठीक हो जाएंगे? पहले अपना डेली रूटीन ठीक करना है और अपने आप को ऑनेस्ट बनाना है, ईमानदार बनाना है, और जितनी भी हो सके लोगों की सेवा करनी है, हेल्प करनी है। और जैसे कई ओल्ड लोग हैं उनकी सेवा करनी है। भाई देखिए आजकल तो लोग माँ बाप को ही घर से निकाल देते और बाहर जाके लोगों की सेवा करते हैं, उसका क्या फायदा है? घर में जो माता पिता है, असली देवता तो वो है, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अगर माँ बाप आपसे दुखी हैं तो आप जितना मर्जी कमा ले सब बेकार है। शनिदेव आपको सिखाते हैं कि अब समय आ गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ। अगर आप सीधे नहीं होगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी के शनि की दशा चल रही है तो उसको कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए? शनिदेव के लिए ग्रहों के हिसाब से होता है, उसकी दृष्टि देखी जाती है और वो किस स्टेज में तंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम की स्टेज है 10-12 तक स्टेज है। जब 10-12 आ जाता है फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वो लास्ट स्टेज में आता है। फिर उनका काम मारने का होता है, मारक योग बनता है। जैसे आपने सुना होगा शनि की 7.5 ढैया वक्र दृष्टि। शनि देव के मंदिर में जाके या हनुमान जी के मंदिर में जाके एक सरसों की बोतल की, एक तेल की, जो मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल, वहां चढ़ा दे। कभी कभी पंडित जी को बोल के हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़वाए। क्योंकि देखिए शनि देव को तो हनुमान जी ने ही बचाया है, नहीं तो वो रावण ने उनको बांध के रखा हुआ था, उल्टा लटकाया हुआ था। तो उन्होंने वरदान दिया है हनुमान जी को कि आपकी जो पूजा करेगा उसको तंग नहीं करेंगे। तो उससे आपको काफी आराम हो जाएगा और आपको स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप आराम से अपना डेली रूटीन के काम कर सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं, जिससे आपका परिवार अच्छा चले। शनि की 7.5 के लिए क्या कर सकते हैं? कोई मंत्र होता है? देखिए शनि की 7.5 के लिए जो मंत्र है, सबसे आसान मंत्र बताता हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। दूसरा मंत्र है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा फील करें। नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ठीक है, फिर इनका वैदिक मंत्र है ओम सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये सम्यो रविस्त्रवन्तु न। शनिदेव भगवान की जय। देखिए जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में करें, जिससे ग्रह तुरंत खुश हो जाए और आपको तुरंत फायदा होना, 8-10 दिन में फायदा शुरू हो जाएगा। या देखिए आजकल लोग जो है कुछ करना नहीं चाहते और 10 दिनों में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इस तरह में बनने का फायदा भी नहीं है। मंत्रों का जाप खुद करें, या आप नहीं कर सकते किसी अच्छे पंडित जी से कराएं जो कि आपके लिए प्रॉपर पूजा करें। जैसे हम लोगों के पास काफी लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो कर नहीं सकते, आप ही कर दीजिए, जो खर्चा है ले लीजिए। हम उनको बताते हैं कि देखिए हम आपका उपाय जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फिर हम उनके नाम से पूजा करके वीडियो बना के उनको भेजते हैं और उनको वो सुनना पड़ता है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो फायदा नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं कर सकते, फिर हमारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। तो मतलब मंत्र मैं खुद भी उच्चारण कर सकता हूँ, कोई मेरे लिए भी कर सकता है? देखिए मंत्र उच्चारण से पहले अपनी एक्टिविटीज जो खराब है उनको ठीक करिए। घर में माता जी का आशीर्वाद लीजिए, पिताजी की सेवा करिए, जितना भी आपसे हो सकता है। मजदूरों को टाइम से पैसा दीजिए, या फिर आपके यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भी पैसा टाइम से दीजिए। गर्मी का टाइम है, उनको कोई कोक वगैरह इस तरह की चीज़ें पिलाए, उनको कोई मिठाई खिलाए,
और उनको थोड़े पैसे भी दें शनिवार वाले दिन, या सरसों के तेल का दान करिए। तो मंत्र जाप जो आजकल मशीनें आ गई है वो बोलते रहते हैं, वो इफेक्ट नहीं करता? वो इफेक्ट करता है लेकिन कम करता है। जब आप खुद करते हैं ना तो वो आपके शरीर के अंदर मंत्र घूमता है। जो आपके जीभ से जो मंत्र चलेगा वो आपके शरीर में घूमता है, तो वो आपकी नेगेटिविटी को कम करता है, आपकी बीमारी को खत्म करता है। क्योंकि शनिदेव बीमारी वगैरह देने में बड़े मास्टर हैं, या राहु देव। अगर राहु की दृष्टि चल रही है तो आपको बीमारी ऐसी लगेगी कि डॉक्टर का बाप भी पता नहीं लगा सकता है। लाखों रुपया एक्सरे फलाने में लगाए, पता नहीं लगेगा बीमारी का। तो इसलिए सबसे पहले राहु देव की शरण में जाइए। सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद उनके मंत्र का जाप करिए। एक माला बहुत है। आपका फेस साउथ वेस्ट होना चाहिए। राहु नेतृत्व कोण के मालिक है, जहां पश्चिम खत्म होता है और साउथ शुरू होता है, उस कोने के। तो ऐसे बाकी दशाओं का भी थोड़ा थोड़ा बताओ कि कौन सी। वीनस के लिए क्या करें, शुक्र के लिए? एक ये जो शुक्र देव है वो इतना लोगों को तंग नहीं करते हैं। बट अगर मैं चाहता हूँ कि शुक्रदेव अच्छे है और मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे हो जाए, लग्जरी है मेरे पास में, मेरे को और लग्जरी चाहिए। देखिए, ज्यादा अगर लग्जरी आपको चाहिए तो आपको शुक्र देव के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। उनका मंत्र बहुत आसान है। हेमकुंडा मिनालाभाम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीं प्रणमाम्यहम्, या ओम द्राम द्रीम द्रौम ता शुक्रदेवाय नमः। और इसको कब करना है, किस टाइम करना है? देखिए, शुक्रदेव का मंत्र कभी भी कर सकते हैं। वैसे 12 बजे के बाद करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे शनि देव है, राहु देव है, इनका तो शाम को ही करें। शुक्रदेव तो ऐसे हैं कि वो इतना तंग नहीं करते हैं। जैसे जुपिटर है ऐसे ही शुक्र है। ठीक है, मेरी जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर की दशा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। इवन ये कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में, हॉरोस्कोप में जुपिटर केंद्र में नहीं बैठा है तो उस हॉरोस्कोप को बेकार माना जाता है। लिखा हुआ है, किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवे बृहस्पति। अगर बृहस्पति आपके केंद्र में बैठे हैं और सारे ग्रह खराब भी है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए बताओ कुछ। आप एक ही काम करें, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे आप लाल रंग के या येलो कलर के कपड़े डालें, या आपने कपड़े कोई और भी डाले हैं, कोई साथ में रुमाल या वगैरह जरूर रखें। येलो जो चीजें हैं वो सबसे सर्वोत्तम माने गई है। उनका मंत्र है, देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बृहस्पति जी के पास ही जाते हैं कि हमारी मदद करिए, हमें बचाइए। बृहस्पति देव की जहां जहां भी दृष्टि पड़ती है सारा कुछ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर वो खराब घर में भी बैठे हैं तो भी आपको नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी वो नहीं है, आदत नहीं है। जैसे राहु वगैरह है, शनि देव है, बुध देव है, शुक्र देव है, इनका ग्रुप अलग है, देवताओं का ग्रुप अलग है। जो बुध है वो आपके बिजनेस को, कम्युनिकेशन स्किल को बहुत भारी बनाने वाला है, बड़ा ताकतवर बनाने वाला है। आप देखते होंगे कि एक आदमी फोन पर बात करता है, काम तुरंत हो जाता है। एक आदमी बार बार फोन करता है, उसका कोई फोन उठाता भी नहीं है। तो इस तरह से उनके भी मंत्र का आपको बताता हूँ। प्रियंको कालिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम तब बुद्धम प्रणमाम्यहम्। उनको सौम्या भी नाम है, बहुत नाम है। तो बुध जो देव है वो 5 नंबर के मालिक है। आपने मेरा फोन नंबर देखा होगा, उसमें 6 बार 5-5 आ रहे हैं। उसमें शुक्र देव का भी आ रहा है 6, शनि देव का भी 8 आ रहा है, राहु देव का 4 आ रहा है। तो उसमें सारे वही है। ठीक है, अभी इसमें एक सवाल निकल के आता है। आप मंत्र मुझे बता रहे हो, मुझे उस मंत्र का मतलब नहीं पता और मैं बोल रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए वो फायदेमंद होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, मंत्रों का मतलब से कोई मतलब नहीं है, आप उसकी मीनिंग से मतलब नहीं है। मेन है वो आपके शरीर में प्रवाह करता है, एनर्जी, आपकी नेगेटिविटी जो आसपास है उसको तुरंत पॉजिटिव बना देता है। आप देखते होंगे, आप कई जगह जाते हैं तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कई जगह जाते हैं आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका दिल करता है तुरंत छोड़ के भाग जाए यहाँ से। तो वो इसी कारण है। ये जो मंत्र हैं ये 5-6 हजार साल पुराने हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लोग आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं।
कोई कॉर्नफ्लेक्सा कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने देश की चीज़ों का तो उनको पता नहीं है और बाहर की बातें करते हैं। जो हमारी वैदिक चीज़ें सारी दुनिया तो हमारे से सीखने आती है और हम यहाँ के इटालियन और फलाना की बातें करते हैं। ठीक है, तो मंत्रों का उच्चारण करने का भी तरीका है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप जब बोल रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, और आप बोलोगे ओम भूर, आपका ये होगा, मतलब आप एक सुर पे गा रहे होगे। इसलिए है क्योंकि हम लोगों को बहुत समय हो गया ये करते हुए, लेकिन जब आप भी करेंगे तो धीरे धीरे आपका भी सिस्टम सही हो जाएगा, क्योंकि वो आपके बुद्धि ज्ञान के चक्षु खोल देता है। तो ये जैसा आप मतलब जो आप सुर ताल ले रहे हो, इसी सुर ताल में अगर मंत्र बोलेगे तभी ज्यादा इफेक्ट डालेगा। देखिए, ये तो आपने मेन बात पकड़ ली है। आपने सुना होगा कि हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में करने में फायदा होता है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी को ऐसा श्राप मिला था कि वो अपनी ताकत भूल जाएंगे। तो हम लोग जब हनुमान चालीसा करते हैं कि बाल समय विभक्ष लियो तब तीन हुलोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तियान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो मतलब तरीका है। हम देखिए, जिसने उपाय अपने लिए करना है उसके मन में पॉजिटिविटी इस चीज की होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं दी बेस्ट देना है। ये नहीं कि टर्काओलॉजी देखा, टाइम हो गया भाई और अपना निकल गए। कई लोग जय हनुमान का जय सब और वो दो फ्यू सेकंड में करके निकल जाते हैं। वो तरीका ठीक नहीं है। उससे बेटर है जब आप गाड़ी में बैठते हैं वहां हनुमान चालीसा लगा के सुन ले, अगर आपके पास समय नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा इंसान को ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारे पास तो ज्यादातर जो लोग आते हैं वो रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम रहती है उनको। किसी की गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई है, किन्हीं की वाइफ उनको छोड़ के जाना चाहती है, घर में क्लेश है, और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ ठीक भी है तो बीच में तीसरा आदमी एंटर कर जाता है और सारी चीज को सत्यानाश कर देता है। तो हमारी स्पेशलाइजेशन है इन चीजों को ठीक करने का। आपने सुना होगा कि भाई ये बच्चा मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक है। लोग देखते हैं कि 1 4 7 8 12 में मंगल है तो मांगलिक हो गया। वो ये नहीं देखते कि शनिदेव कहाँ बैठे हैं। शनिदेव के बैठते ही मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब जैसे मंगल देव की बात हुई है तो उनके मंत्र का जाप करते हैं, धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। क्योंकि मंगल सैनिक है, बहुत ताकतवर है। अगर उनका नंबर आपके साथ जुड़ा है तो आपको बहुत ताकतवर बनाता है, बहुत लकी बनाता है। ठीक है, तो अगर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? देखिए, जब रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम चल रही है और आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप कैसे दिखाएंगे? तो आपको अपना हाथ दिखाना चाहिए। इसमें मंगल की जगह बनी हुई है, वहां से पता लग जाता है कि मंगल ठीक है या खराब है। अब जैसे ये जो है जुपिटर का माउंट है, आप देखिए कितना उठा हुआ है। जुपिटर ही आपको ज्योतिषी बनाता है। ये देखिए बुध का है, ये शनिदेव है। ऐसा माना जाता है जब तक आपकी फेट लाइन शनिदेव माउंट ऑफ सैटर्न पर ना ही पहुंची है तो आप भाग्यशाली नहीं है। जब वहां पहुंचेगी तभी आपके पास पैसा आना शुरू होगा। और आजकल तो हर आदमी सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता है कि कहीं से भी पैसा आ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मंत्रों से जो कर्म है हम उनको भी टाल सकते हैं? बिल्कुल टाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होना है, निर्धारित है कि आपके लेफ्ट पैर टूटना है, लेकिन जब आप पूजा पाठ रेमेडीज करते हैं तो एक्सीडेंट होगा आपका, लेकिन सिर्फ ना खरोंचे लग जाएगी उसी पैर में, लेकिन टूटेगा नहीं। तो ग्रह बंद होके शांत होके उसको छोड़ देता है। और जैसे अभी रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो, अब किसी की शादी हो गई है, अब वो मंगल का मंत्र जो अभी आपने बताया अगर वो उसका उच्चारण करता है तो उसकी रिलेशनशिप सही हो जाएगी, चाहे वो कार्मिक भी गलत हो। मतलब एग्जाम्पल के लिए पति गलत है, मारता है बीवी को। भाई देखो, अगर पति मारता है अपनी वाइफ को तो ये तो बड़ा भारी पाप है। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, शुक्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर तो आप दुर्गा जी की आरती गाते हैं, उनके मंत्रों का पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी को पूजते हैं, और घर में पत्नी को मारते हैं, तो कैसे चलेगा? उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसको मंत्र से फायदा नहीं हो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में रिलेशनशिप खराब हो रही है तब मंत्र हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, मारना या ऐसा कुछ, हम ऐसे आदमी को एंटरटेन करते ही नहीं है।
क्योंकि ये तो पाप वाला काम है। हाँ, अपनी वाइफ को कोई उनको बैंगल लेकर दो, कोई उनको चेन लेके दो, वो आपका घर संभाल रही है, इतना लक्ष्मी बनी हुई है, लक्ष्मी तो घर पर है आपके, और बाहर आप मंत्र करते हैं, ठीक है, तो वो गलत है। ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए कुछ कुछ मंत्र बताओ जो कि मदद करते हैं। रिलेशनशिप को इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, द बेस्ट मंत्रा जो है वो मंगल का है और जुपिटर का है। जुपिटर आपके रिलेशनशिप को प्रगाढ़ मजबूत बॉन्ड करने वाला है। उनका मंत्र है देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। तो मंगल का है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, या ओम अंग अंगारकाय नमः। या आप मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में कहीं भी जाएं, वहां 5 रेड एप्पल चढ़ा दें। ये छोटे छोटे चीजों से इतना फायदा होता है कि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाके लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है, और 2 मिनट का समय निकालना है आप। अभी आपने मंत्र बताए, हमने स्टार्टिंग से जितने मंत्रों की बात करी है, तो इन मंत्रों पे स्पेसिफिक टाइमिंग है या फिर नहीं है? देखिए, पूजा पाठ करने का कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन वो राहु देव शनि देव उनके टाइमिंग फिक्स है और उनको चेंज करना मुश्किल है, उनका तो टाइम है। और कुछ परहेज भी करने पड़ेंगे? भाई देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी हॉरोस्कोप में क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पैदा हुआ है 12 तारीख को, तो उसको मीट वगैरह से दूर रहना चाहिए। 9 तारीख को हुआ है तो उसको भी दूर रहना चाहिए। मीट अंडा ये सब नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए। वेजिटेरियन में इतनी चीजें मिलती हैं, क्या जरूरत है आपको मीट अंडा खाने की? क्योंकि नहीं तो वो ग्रह आपको बैड इफेक्ट देगा और आपको ऊपर से उठा के नीचे फेंक देगा। क्योंकि ग्रहों में बहुत ताकत है। जब राहु देव या शनि देव खराब होते हैं तो आपका चलता चलता करोड़ों अरबों का बिजनेस ठप हो जाता है। जहां आपको रोज 200 लोग फोन करते हैं, फिर आपको एक आदमी फोन नहीं करेगा और आप सोचेंगे ये क्या हो गया, कोई ब्लैक मैजिक हो गया, क्या हो गया है। क्योंकि वो क्रिएट करते हैं ऐसा इन्वायरमेंट कि इंसान घबरा जाता है, सब कुछ बेचना पड़ता है। इसी टाइम में आपकी मॉर्गेज भी हाई हो जाएगी, इसी टाइम में सारी प्रॉब्लम, कोर्ट केस फलाना सब इकट्ठी होके आ जाएगी, इवन टैक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी ये जैसे मंत्र है, इनको मंदिर के आगे बैठ के करना है? नहीं, इनको कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फेस करना है किसी डायरेक्शन? किसी चीज को फेस करने की जरूरत नहीं है। जहां आपके मान लीजिए कईयों के घर में जगह है ही नहीं, आप ये सोफे पर बैठ जाए या नीचे बैठ जाए, एक चीज रखें। कई लोग नीचे नहीं बैठ सकते, उनकी प्रॉब्लम होती है, तो जैसे भी हो करे। पता है, मेन भगवान को आपकी श्रद्धा और विश्वास से मतलब है। रामायण में लिखा है कि श्रद्धा विश्वास अरूपिणम याभ्याम बिना न पश्चंती सिद्ध्वा स्वांतस्तमेश्वरम। वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। मेन है कि आप अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, ये तो सबका हक बनता है। तो अभी आपने पामिस्ट्री की बात करी, हाथ से हम देख सकते हैं सब कुछ, तो थोड़ा पामिस्ट्री को भी थोड़ा कवर करते हैं कि पामिस्ट्री कोई अपना हाथ कैसे देख सकता है, क्या बताती है पामिस्ट्री अपने बारे में? पता है, देखिए, अपना हाथ खुद देखने के लिए कम से कम आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये किताब देख के तो आएगा नहीं आपको। अब जैसे ये फेट लाइन है, ये फेट लाइन कहीं से भी चल सकती है, लेकिन इसको पहुंचना यहाँ पर है, ये इसका डेस्टिनेशन है। अगर वो शनि पर्वत पर नहीं पहुंच रहा है और बीच में रुक गया है तो आप पैसा नहीं कमा सकते, आपका स्टक हो गया। अगर यहाँ पेट लाइन के साथ ब्रांचेस निकल रही हैं तो आपकी उतनी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो। आपने देखा होगा कई लोगों की सोर्स ऑफ इनकम 10-10, 12-12 भी है, 2-4 तो मिनिमम है। ऐसे ही ये जुपिटर पर्वत है, इन पूरे हाथ में कहीं भी क्रॉस अच्छा नहीं होता है, ये सिर्फ यही क्रॉस अच्छा होता है। और वो आपकी लव लाइफ के बारे में बताता है कि आपकी लव मैरिज होनी है और बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये पर्वत अच्छा नहीं है तो आपकी लव लाइफ खराब कर देगा और आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आएंगे, ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, छोड़ के भाग जाएंगे। आफ्टर टेकिंग फाइनल डिसीजन इंटरप्शन बाय वन साइड, और उसका कोई रीजन नहीं पता लगेगा। या आपके लाइफ में लड़के या लड़की ऐसी आएंगी जो कि इन्वेस्टिगेटर होंगी। अगर आपने किसी से फोन पर भी बात कर लिया तो उन्होंने डिटेक्टिव लगा देने कि पता करो ये कहाँ कहाँ किसको मिलता है।
तो इन पर्वतों का बड़ा प्रभाव है, ये शुक्र देव का है। अगर ये उठा हुआ है, ये आप देखिए ये हाथ में किस तरह से उठा हुआ है, तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। बड़ी से बड़ी गाड़ी, अच्छे से अच्छे कपड़े, परफ्यूम, गोल्ड और भी जितनी भी लग्जरी की चीज है, बड़ा मकान, ये वो दुनिया भर की चीजें देने वाला है ये। इसका देखना पड़ता है कि इस हाथ का रंग कैसा है। अगर इसका रंग काला है, मटमैला है, तो उसमें तरक्की नहीं देगा। ये जितना गुलाबी कलर का होगा और जितना मुलायम होगा उतना ही बढ़िया होगा। राहु की देखिए ये जगह है, इसमें कई लोगों का मछली का, फिश का निशान होता है, जो कि लॉटरी योग बनाता है। मीन्स यू गोइंग टू विन ए बिग लॉटरी। यहाँ तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो लॉटरियां बंद हो गई हैं, यूके वगैरह में चलती हैं, कई मिलियन की, 100 मिलियन की लॉटरी होती है। ये फिश कहीं भी आपके हाथ में हो सकता है। अगर ये सन पर्वत है और यहाँ से सीधी लाइन यहाँ तक आ जाए, मतलब कि वो बंदा बैरिस्टर बनेगा और मल्टीपल इनकम करता है। ये एक्चुअली दिखाता है कि आपको पोस्ट वो मिलेगी जब आप बात करेंगे जज भी चुप हो जाएगी। ये बुध वाली है पर्वत। अगर यहाँ 3-4 लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब आप बुद्धिजीवी होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, कंसल्टेंट होंगे, एडवाइजर होंगे। तो इन सब चीजों का मतलब है। ये चंद्रमा का पर्वत है, ये बताता है कि आप विदेश में सेटल्ड होंगे। तो हर पर्वत को अपनी इंपोर्टेंस दी गई है हाथ में। मेरा बताओ ना, दिखाइए, दूर से दिखाऊं ताकि ऑडियंस भी। देखिए आपका मून से फेट लाइन है, तो ये सेल्फ मेड पाम है और इसमें शादी के बाद विवाह वो चमकेगा। विवाह से पहले स्ट्रगलिंग है। और आपकी जो वाइफ है उनका भी फेट लाइन यहीं से चल रहा होगा, चेक करिएगा जाके, उनका भी मून से ही फेट लाइन चल रहा होगा। तो अगर मैच नहीं कर रहा तो ये हो ही नहीं सकता। ये वाइफ नहीं है, कोई और ढूंढ नहीं, ना ऐसा नहीं है। इसमें शादी के इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है। इसमें एक ही प्रॉब्लम मैंने बहुत लोगों की देखी है, चाहे वो हमारे घर में है या बाहर है। वाइफ के हेल्थ को देखता है एज के बाद, आफ्टर 47 वो हेल्थ को, ऑपरेशन वगैरह को छोटा मोटा होता है उसमें। अब मेरा हाथ सॉफ्ट है, देखो आप। बिल्कुल, आपका तो देखिए यहाँ शुक्र पर्वत भी आपका बढ़िया है और देखिए यहाँ आके इसकी ब्रांचेस भी बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो काले रंग का ये है, ये कब से है आपके हाथ में? बचपन से। ये तो मुट्ठी के अंदर आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आपके देखिए यहाँ फिश भी बना हुआ है। ये अगर आप पेन से देखें तो ये उल्टा फिश है। इस साइड कहीं भी हो उसका बेनिफिट बराबर ही होता है। तो आपको भी विदेश का लाभ दिलवाएगा ये। मेरे यहाँ पे भी फिश बनती है। हाँ, यहाँ है, फिश है इसमें भी, लेकिन वो वाला ज्यादा क्लियर है। ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनने में इसको। जो आपका जो सिर्फ थोड़ा ना हेल्थ के ऊपर, थोड़ा पेट गला खराब, थिंकिंग टू मच और थोड़ी स्लीपिंग प्रॉब्लम बना सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। करोड़पति तो बनेगा। करोड़पति, लेकिन आप अपनी मेहनत से बनेंगे तो वो अच्छी बात है। वो तो और बच्चे का भी पता लगता है क्या? बच्चों को भी पता लगता है, सारा कुछ पता लगता है। आपको हाथ दिखा के आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रेमेडीज है, सब पता लगता है। और राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं? दोनों देखते हैं। अच्छा। ये सब तो बिना मतलब की बातें शुरू कर दी है लोगों ने, ये लेफ्ट देखना चाहिए। दोनों देखते हैं, सारी दुनिया देखती है। दोनों को यहाँ से जोड़ के देखा जाता है तो पता लगता है। देखिए जब आपकी शादी हो जाती है, वाइफ का भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, उनके लक का फर्क पड़ता है। तो आप तो लकी हैं, आपका तो मूल से फेट लाइन सबसे बेस्ट लाइन माना गया है, सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड को हमेशा से ज्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि इसको पता होता है कहाँ क्या खर्चना है, कैसे करना है, उसको नॉलेज ज्यादा होती है। 26 तारीख के बाद ये फायदा होना शुरू हो जाता है, 26 से पहले स्ट्रगलिंग होता है। अच्छा, एज के बाद? हाँ जी, लेकिन इसमें मजा बहुत आता है। फिर आप ना कई कंपनियों को संभाल सकते हैं। हमारे घर में ही है एक लड़की है, हमसे रिलेटेड है, वो अभी 3 कंपनियों को संभाल रही है। जो उनका बॉस है वहां जाता भी नहीं है, सब उनको काम दिया गया। तो ये अथॉरिटी दिखाता है, कमांड दिखाता है, रिलायबल बनाता है, पंक्चुअल बनाता है, प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी, एफिशिएंसी, डिप्लोमेट बनाता है। और इसको भी आपको पता है क्या? आईब्रोज जुड़ती है, इससे कुछ होता है नहीं होता है? मेरी जैसे जुड़ती है पर मैं काट लेता हूँ, वो रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्यों? हाँ,
मैंने बचपन से सुना है कि जिनकी आईब्रो जुड़ती है वो लकी होते हैं, जिनकी नहीं जुड़ती है वो नहीं लकी। पता है क्या है, देखिए फेस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज देखने वाली है वो कान है। कान जितना बड़ा कान होगा उतना वो ज्यादा लकी मानते हैं उसको। तो आपका भी बड़ा कान है। जो शुक्र देव है वो आपकी इंटीमेसी को देखते हैं। अगर किसी का शुक्र खराब है तो वो चाहे लोहे का कच्छा बनवा ले तो वो भी उसमें भी छेदम छेद कर देगा। तो इतनी ताकत है ग्रहों में भाई, वो ऐसी चीजें इंटीमेसी को खत्म कर देता है और एकदम दुश्मनी हो जाती है। आपकी शादी होगी, जब आप हनीमून में जाएंगे तो वहां से लड़का अपने घर, लड़की अपने घर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई ब्लेड मार के, चक्कू मार के अपनी लाइनें बना ले तो उससे कुछ उसकी लाइफ में फर्क पड़ेगा? देखिए मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ये जो भगवान ने बनाया है उसके तो मुकाबला नहीं है। चक्कू मार के आजकल लोग जल्दी जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन ये सब अच्छा नहीं है, ये सब गलत है। मतलब ये काम नहीं करता? नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगा, 0% भी काम नहीं करेगा। काम वो करेगा जो भगवान ने आपको बनाया है, आपके फेस को बनाया है, आपके हाथ को बनाया, हॉरोस्कोप को बनाया है, वो चीज काम करती है। और ये हाथ हमारे बारे में ये बताएगा एग्जैक्टली कब डेथ होगी? ये बता देगा आपको कि इतनी एज के बाद रिस्क है, टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे याद है मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनको काफी प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने बताया था कि 3 साल अब बचा है बस, तो 3 साल से पहले पहले वो भगवान को प्राप्त कर गए हो। लेकिन हम लोग इन सब बातों में, इन सब चीजों की प्रेडिक्शन कम ही करते हैं, क्योंकि हम वो चीज नहीं कहना चाहते कि भाई अगला जो सामने क्लाइंट आपका है वो घबरा जाए। हम उनको प्यार से ही समझाते हैं कि भाई इस तरीके से है, क्योंकि इन सब चीजों में कोई पूछता भी नहीं है, लोग पहले ही डरे होते हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, आपको अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो असली ज्योतिषी है तो वो सब कुछ आपको खुद बताएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है और कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, उसके मेन इफेक्ट्स क्या है, क्या क्या चीजें आपके साथ घट रही हैं, उससे आपको पता लग जाएगा ये ट्रू है। हमारे पास काफी लोग आते हैं कि जी उसको इतने पैसे भेज दिए हमने इंडिया में, किसी को बाद में फोन नहीं उठा रहा है, फोन नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो हमने कहा भाई जब आप रहते इंग्लैंड में तो आपको इंडिया में क्यों गए थे? आप पहले उसको जाइए, उनके ऑफिस में जाइए, मिलिए, बाद में बात करिए। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा हम लोगों को भी ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं टॉपिक वापसी आता हूँ। अगर मैं मान लो किसी का राहु खराब है, अब वो एक मंत्र का उच्चारण करता है कॉन्स्टेंटली, तो क्या उसके हाथों की लकीरें चेंज हो जाएगी? उसकी हाथों की लकीरें चेंज नहीं होंगी, लेकिन उसका भाग्य चेंज हो जाएगा, उसके सर्कमस्टांसेस चेंज होने लग जाएंगे। फिर उसको 2-3 महीने वो करेगा तो उसको इतने बड़े बड़े चांस मिलेंगे जहां की 10-20-50 लाख वो वैसे ही बना सकता है। तो उससे जो 3-4 महीने से काम नहीं कर रहा है वहां भरपाई हो जाएगी। आपका क्या कहना है कि सब कुछ लिखा हुआ है या फ्री विल है? क्योंकि आजकल मैं सब गेस्ट से यही पूछता हूँ, क्योंकि सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। कलयुग को माना गया है कर्म प्रधान। गीता में भी लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या के बन्ने शास्त्र विस्तरे यार स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्माधुनी सदा। ये भगवान ने अपने मुखारविंद से बोली है। वो कर्म प्रधान इसीलिए माना गया है कि कर्म करके आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं, अपने भाग्य को बेहतरीन बना सकते हैं। आज आप लखपति हैं, कल को करोड़पति बन सकते हैं और दुनिया में नाम कमा सकते हैं, लोगों का भी भला कर सकते हैं। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप अपनी फैमिली का तो भला करते ही हैं, सोसाइटी का भी भला करते हैं। तो जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, जब मंत्रों को, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं या मस्टर्ड सीड चढ़ाते हैं या काले तिल चढ़ाते हैं या बाहर कौओं को, कबूतरों को दाना डालते हैं या उनको रोटी डालते हैं, उन सब से ग्रह ठीक होता है। जब आपका ग्रह अच्छा होने वाला होगा, मंत्रों का और जो उपाय कर रहे हैं उसका पता लगता है कि जब आप खाना डालते हैं सारे कौवे ही आएंगे और आपका खाना 10 मिनट 5-7 मिनट में खा के निकल जाएंगे और ऐसे ऐसे कौवे नजर आएंगे जो आपने कभी अपने गार्डन में देखे भी नहीं। तो ये सब आपको दिशा बताता है कि आप सही काम कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। मंत्रों के अलावा भी मैंने एक चीज सुनी है, फ्रीक्वेंसीज। आजकल मैंने यूट्यूब पे देखता हूँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज, तो वो भी मंत्र का ऑल्टरनेटिव होता है, फिर वो अलग अलग चीजें? मुझे लगता है ये सब बेकार की बात है, ये तो रेडियो स्टेशन वाली बात कर दी आप। अच्छा, काम नहीं करता? आई डोंट थिंक सो। ये सब ऐसे ही बोल बाल के चले जाते हैं
कोई कॉन्फ्लेक्सा कहता है, कोई कुछ कहता है। देखिए थोड़ा बहुत तो फायदा किसी न किसी चीज से हो सकता है, नॉट इन ए लॉन्ग रन, कंटिन्यू नहीं होगा, टेम्परेरी होगा, एक दो चार दिन हो सकता है। यू फील पॉजिटिव कि यू डिड समथिंग, कॉन्फ्लेक्सा 753 रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज बता रहे हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा कि आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है और या आपको चीट कर दिया है। मतलब प्लेसिबो है आपके हिसाब से? देखिए जो वैदिक चीजें हैं, हमारे देवता लोग करते थे, भगवान राम पैदा हुए, वहां भी हवन वगैरह पूजा पाठ सब कुछ होती थी। कहाँ कॉन्फ्लेक्सा कोई जानता भी नहीं है, अभी कुछ ही समय पहले ये सब चीजें निकली हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इन सब चीजों से कुछ परमानेंट हल मिलेगा आपको। आखिर आपको आना तो हमारे पास ही पड़ेगा, लेकिन इधर उधर घूम के आएंगे तो जब तक 2 4 5 10 लाख का नुकसान हो जाएगा आपको। तो जैसे भी आपके हाथ में मैंने देखा अंगूठी पहन रखी है, आपने बीच वाली उंगली पे हरा कलर कर रखा है, नेल पॉलिश लगा। जी वो तो वैसे ही किया है। अच्छा, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए जो ये अंगूठियां हैं, जो पत्थर होते हैं, ये स्टोन होते हैं, जैसे ये वाला है ग्रीन है, ये बुद्ध देव के लिए होता है, पन्ना बोलते हैं इसको। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा ये गोमेद करता है, क्योंकि ये राहु का है। तो राहु का जो स्टोन है वो शनि देव की भी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, और इसको इसी उंगली में डाला जाता है। इसको इधर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोस्त है, ये सूर्य भगवान है, इनसे इनका बनती नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जैसे ये है, ये येलो सफायर है, तो ये तो अपने चीजों को इन्हांस करने के लिए, प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए है। मान लीजिए जुपिटर आपका खराब है, तो जब आप ये येलो सफायर लेते हैं, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि आप लें और डाल लें, इसकी प्राण प्रतिष्ठा, जैसे आप देखते हैं मूर्ति होती है, भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति लगी है, वहां बोल सियावर रामचंद्र की जाए, तो वहां भी देखिए प्राण प्रतिष्ठा में कितना समय लगता है। तो ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन इनका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में डिले होता जा रहा है, आपकी उम्र 36, 37, 38, 40, 42 हो गई है, शादी नहीं हो रही है, या शादी होती है तो डिवोर्स हो जाता है, या आपका कहीं तय होता है तो बाद में टूट जाता है, तो आपको मूंगा जरूर डालना चाहिए। एक मंत्र भी बता दो उसके लिए। उनका मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धा देवः ककुत्पते पृथ्व्यायम आपाग्वम रेताग्वंसी जीवति भौमाय नमः। ये सब वैदिक मंत्र है, इनका तुरंत एक्शन करता है। और कितनी बार बोल रहे हैं? देखिए 108 बार तो करना चाहिए कम से कम, या आप अगर शुरू में कर रहे हैं, आसान मंत्र करिए, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। या मान लीजिए मंत्र आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, आप बोलिए कि मंगल देव मेरे पर कृपा करें, मुझे सुख शांति दें, चिंताओं से मुक्ति दें, उन्नति दें, और मेरी जो शादी में प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करें, तब भी भगवान तुरंत ठीक करते। लेकिन जब मंत्र करने लग जाएंगे या सुनने लग जाएंगे, पहले सुने फिर उसको याद करके आप खुद गाएं, उससे आपका कल्याण होगा। और आप देखेंगे कि जो शादी वाला आपको छोड़कर चला भी गया है, वो आपको रोज फोन करना शुरू कर देगा। एक मैं अपने लिए पूछता हूँ, मेरे दिमाग में आया जी, सोशल मीडिया पे ग्रो के लिए भी होता है कोई मंत्र क्या? सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए एक ही मंत्र है, वो राहु देव का है। सोशल मीडिया का जो बाप है वो राहु देव है। तो सबसे पहले बोलिए राजाधिराज राहु देव की जय। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्याभिमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। या आसान मंत्र है, ओम सिंहिका पुत्राय नमः, ओम सिंहिका पुत्राय नमः, ओम सिंहिका पुत्राय नमः, ओम सिंहिका पुत्राय नमः। सिंहिका उनकी माता जी का नाम है। अच्छा, राहु देव के जहां दृष्टि आप पर पड़ गई वो आपको कोई छू नहीं सकता है। अब देखिए मोदी जी के ऊपर विशेष आशीर्वाद है शनि देव का, और जो जितने वो कठिन फैसले लेते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ले सकता है। ठीक है, मुझे तो ऐसा फील आ रहा है हवन करा लिया मैंने ऑफिस के अंदर। ये हवन ही है, मंत्रों में इतनी ताकत है कि आप उड़ सकते हैं। मेरे को ऐसी वाली फील आ रही है, जब हवन होता है, हवन के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं, मेरे को वैसी वाली फील आ रही है आज। पता देखिए आजकल जो हम जैसे लोग कम है, या हैं भी तो वो ज्यादा रेडियो पॉडकास्ट में नहीं आना चाहते। हमने तो हिम्मत करके आपसे बात की और आप अच्छे लगे तो आपको मिल ली, और आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल, ये हमारा वादा है। आप तो सबसे पहले थैंक यू
आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। थैंक यू। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।